रज और तप, ये दो प्रकार हो गए। धातु में कितनी होती है? कौन कौन सी? जल्दी जल्दी बोलो। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, सुख। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। आठवीं धातु मानी गई है, कौन सी मानी गई है? ओज। ओज, ओज आठवीं धातु मानी गई है। इसका विशेष ध्यान रखना, ठीक है? ये उभयलिंगी है, मतलब जो है ये एक क्रम में नहीं आता, दोनों क्रम में आएगा, ठीक है? ओज एक प्रकार का बल है, ठीक है? ताकत, बल, ठीक है? इस प्रकार से दोष हो गए, धातु हो गए और बल हो गया, यानी रोगी के बल के अनुसार, चाहे उसमें उसी में बॉडी वेट कह दिया गया, वेट के अनुसार, ठीक है? बैठ जाओ। अब इस तरह से हम नाड़ी मापन का जो समय होता है, नाड़ी मापते हैं। अभी हम देखो नाड़ी मापन आप लोगों को बताएंगे कैसे। नाड़ी में ये 3 उंगलियां हैं आपकी, है ये 3 उंगलियां। अब इसमें एक बात मान लो, एक वात, पित्त और कफ, 3 ये मान लेते हैं, ठीक है? अभी तो इसकी मशीन भी आ रही है बहुत जल्दी, जो चार्टिंग करके देगी, है ना? तो अब इसमें हम देखेंगे तो जो नाड़ी का स्पंदन ज्यादा इसमें स्पर्श होगा जिस उंगली पर, उसी धातु की विषमता होगी। अगर समान मात्रा में तीनों चलते रहेगी आपको समान रूप से, लेकिन इसमें एक चीज और देखते हैं कि रोगी की प्रकृति क्या है, किस प्रकृति का है, वात प्रकृति का है, पित्त प्रकृति का है या कफ प्रकृति का है, ठीक? तो वात प्रकृति के रोगी को कौन सी मेडिसिन देना है, यानी वात की प्रधानता होगी, पित्त प्रकृति वाले को पित्त की प्रधानता होगी, कफ प्रकृति वाले को कफ की प्रधानता होगी। एक बात और बता दें, जो प्रकृति होती है ये अनुभव होती है, ठीक है? हर व्यक्ति, कोई पित्त प्रकृति का होगा, कोई कफ प्रकृति का होगा और कोई वात प्रकृति का होगा, ठीक? इतनी बात समझ में आएगी। अब जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ शल्यकर्म, शल्यकर्म सर्जरी, शल्यकर्म के पश्चात